12 का ही विकासखंड शंकरगढ़। शंकरगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा उठगी है। यहाँ पर करीब 2 दर्जन के करीब बच्चे बच्चियाँ हैं जिनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए पिछले 25 अक्टूबर से इनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए एक जो है 30 दिवसीय प्रस्तुति परक प्रबुद्ध बाल रंग कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पिछले 25 अक्टूबर से लगातार बच्चे जो है नृत्य है, नाटक है, गायन है, ये 3 चीज़ें सीख रहे हैं। निश्चित है आने वाले 26 नवंबर को इलाहाबाद में, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज में संविधान के सम्मान में संविधान दिवस या संविधान महोत्सव मनाया जा रहा है। ये सभी बच्चे जो है कि अगर 26 तारीख तक इनकी तैयारी हो जाती है, बाबा साहेब के जीवन पर आधारित, फुले साहब के जीवन पर आधारित, बुद्ध के जीवन पर आधारित दर्जनों नृत्य, नाटक और गायन की प्रस्तुतियां की जाएंगी। ये छोटे छोटे बच्चे कार्यशाला में जो है, यहाँ प्रबुद्ध पाठशाला भी चलाई जाती है। कुछ आगे जो बच्चे देख रहे हैं सब पाठशाला के बच्चे हैं और पीछे जो बच्चियां हैं इस गांव की हैं। ये सभी बच्चे नृत्य, नाटक और गायन सीख रहे हैं। और हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहेंगे, कल अभी दिवाली मनाई गई है, आज दूसरा दिन है दिवाली का, बल्कि आज देखा जाए कि आज परिवार क्या कहते हैं। तो हम बच्चों से पूछना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, क्या आप लोगों ने कल दिवाली मनाई? नहीं। ये छोटे छोटे बच्चों को जो यहाँ कैडर दिया जा रहा है, इनको अच्छी तरह से मालूम हो गया, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, ये हमारे बहुजनों का त्योहार नहीं है। कोई बच्चे जो है अपने घर में न दिया जलाए न पटाखा छुड़ाए, लेकिन ये बच्चे क्या है, नृत्य और नाटक और गायन के माध्यम से बहुजन समाज को पुनः संगठित होने के लिए, बहुजन समाज को पुनः एकत्रित करने के लिए ये अपने नृत्य और नाटक और गायन के माध्यम से आपको कुछ दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जो आपको सादर आमंत्रित करना चाहेंगे। हम आमंत्रित करने से पहले बताना चाहेंगे कि जिस समय ये आपको दिवाली के अवसर पर 2 दिन की छुट्टियां या 3 दिन की छुट्टियां, हमारे बहुजन समाज के जो कार्मिक हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, आप जहां पे छुट्टी मना रहे हैं, जो प्रबुद्ध फाउंडेशन के तत्वाधान में लगभग 16 या 17 गाँवों में प्रबुद्ध पाठशालाएं डाली गई हैं। यहाँ पे 4 बजे से 6 बजे, यहाँ भी विनीता भी नहीं आई है, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं, जिनकी अंग्रेजी है, गणित है और विज्ञान मजबूत किया जाता है। प्रयास ये है कि कक्षा 6 में एडमिशन जो नवोदय विद्यालय में दिलाने के लिए प्रबुद्ध पाठशाला डाली जा रही है, और प्रबुद्ध पाठशाला के ही बच्चे जिनको कैडर के माध्यम से नृत्य है, नाटक है, गायन है, इनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए इनको जो है ये जो कुछ सीखेंगे, ये मानवर साहब ने या बाबा साहेब ने कहा है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। बहुजन समाज पार्टी एक यहाँ की इस गाँव के निवासी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके पदाधिकारी भी हैं, और लगातार सब जो है कि वोट के समय हाथी के सामने बटन दबाते हुए चले आ रहे हैं। और शुरुआत से लेकर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की टुकड़े टुकड़े में 3 बार और चौथी बार 7 से 12 में पूरी मेजॉरिटी की सरकार बनी। लेकिन जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, हमारा जो सांस्कृतिक आंदोलन है, हमारा जो सामाजिक आंदोलन है, इस पे अगर देखा जाए, हमारी बहन जी भी जो मुखिया है, इस पे कोई काम नहीं किया गया। जब नहीं किया गया तो गैर राजनीतिक जड़ें जो मजबूत होनी चाहिए, हमने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से कहा था। जिस दिन धनतेरस थी, हम इस गांव में धनतेरस के दिन आए, बच्चों के साथ इनके जो भी सृजनात्मक, कलात्मक, व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ चीज सिखाया गया। हम सब पहले यहाँ से निकले, जसरा मार्केट मिला, फिर आगे बढ़े गौहनिया मार्केट मिला, फिर आगे बढ़े घूरपुर मार्केट मिला, फिर हम जब शहर पहुँच रहे हैं तो शहर में सिविल लाइन होते हुए हम उंडेरा चुंगी तक जाते हैं, तो बृहद पैमाने पर रात 11 बजे तक बहुजन समाज की 99% महिलाएं झाड़ू और बर्तन खरीदते नजर आते। अगर हम गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किए होते, अगर हम कैडराइज होते, हमारी पत्नी कभी झाड़ू खरीदने, बर्तन खरीदने न जाती। लेकिन क्या है, सभी बहुजन समाज की 99% महिलाएं झाड़ू और बर्तन खरीद रही। ये देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे बहुजन समाज के जो मानवर साहब ने कहा, बाबा साहेब ने कहा, हम इस देश की शासक कौमें रही हैं, हम इस देश के हुक्मरान कौमें रही हैं, हम इस देश के राजे रजवाड़े रहे। और बाबा साहेब की बचारकी में कहा गया कि जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अन्याय नहीं होता है, जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अत्याचार नहीं होता है। अगर देखा जाए, देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी जब भी किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी के साथ अत्याचार हुआ है, तो ज़्यादा करके बहुजन समाज के साथ ही ऐसा होता रहा है। साथियों, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में निश्चित है आप अपनी प्रतिक्रिया, जो निश्चित है कि छोटे छोटे पौधे, ये पौधे लगाए जा रहे हैं,
ये निश्चित है कि विशेष करके आपको लड़कियां दिख रही हैं, क्योंकि हम भी एक माँ की गर्भ से बाहर आए हैं। तो निश्चित है छोटे छोटे बच्चे, कब अगली पीढ़ी जब आएगी तो निश्चित है कि वो जाके धनतेरस पे इनके बच्चे या जो भी महिलाएं या जो बच्चियां हैं ये झाड़ू व बर्तन खरीदते हुए नहीं नजर आएंगी। निश्चय है कि ये जो पौधा रोपित किया जा रहा है तो आने वाले भविष्य में बहुजन समाज जो अलग अलग, ये पंजा है ना अंगुली, या अनुसूचित जाति की 6743 जातीय जो बहुजन समाज है, सब अलग अलग खंडों में रो रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इनको संगठित करके, इनको जोड़ करके, निश्चित है जिस समय हम जागृत हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे जागृत पहले मतदाता बनेंगे, ये आने वाली जो आगे पीढ़ियां आएंगी वो मतदाता बनेंगे, कल हमें एक मुक्त 85% हम हाथी के सामने बटन दबाएंगे तो बहन जी को हम देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। पूरे भारत में बहुजन समाज की सत्ता हो सकती है, बहुजनों का राज जा सकता है। लेकिन निश्चित है साथियों, हम फेसबुक देख रहे हैं बहुत सारे लोग दीपदान उत्सव का महोत्सव मना रहे हैं। मतलब कि एक व्यवस्था छोड़े तो बाबा साहेब चित्र रख करके, तथागत गौतम बुद्ध का चित्र रख करके दिया जलाए पड़े हो। अरे हम कह रहे हैं कि अगर भारत में बुद्धिज्म जाना गया है तो आपकी बदौलत नहीं जाना गया है। जो सम्राट अशोक के समय में या हमारे तथागत बुद्ध के समय में जो भी धर्म ग्रंथ रहे हैं, जो भी शिलापट रहे हैं, बहुत सारे लोग विदेशी, चाहे वो चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, वहां पे हमारा इतिहास आज सुरक्षित है। अगर मान लीजिए हमने दीपावली के दिन दीपदान उत्सव मनाया, क्या चाइना के लोग भी मनाए क्या? वो भी बुद्धिस्ट हैं। क्या जापान के लोग मनाए क्या? ये सब नहीं मनाए। लेकिन हम क्या है, एक व्यवस्था छोड़ नहीं पा रहे हैं, दूसरी व्यवस्था उसी तरह से मनाए पड़े हैं। तो भैया हमने जब कहा कि होली, दिवाली, दशहरा जो हिंदू धर्म के त्यौहार, हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं, जिसको दिया जलाना दिया जलाए, जिसको अगरबत्ती सुलगाना सुलगाए, लेकिन जो वैज्ञानिक सोच के आधार पे हम जो दीपदान उत्सव का महोत्सव मना रहे हैं कि भाई अगर हम वैज्ञानिक सोच में रखें तो ऐतिहासिक रूप से, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी जो पटना के रहने वाले हैं, उनसे बात कर लीजिए। है क्या सम्राट अशोक जब विजय श्री प्राप्त किया या तथागत बुद्ध जब अपने घर लौट के आए, क्या 84,000 वहां के लोग दिया जलाए थे? कहीं लिखा हुआ है? या सम्राट अशोक जब जीते क्या किसी बुद्ध विहार पे क्या 84,000 दिया जलाए? ये सब फ्रॉड है, झूठ है। लेकिन हमारे लोग क्या है, सब साहित्यकार बन गए हैं, फर्जी ढंग से किताबें लिख रहे हैं। हमारा समाज का दिमाग में आज भी गोबर भरा हुआ है, उसी के पीछे लगा हुआ। तो भैया जितनी जल्दी हो सकते वैज्ञानिक सोच के आधार पे तर्क और कसौटी उतारिए, तथागत का जो विचार है, जो बात आपको सही लगे उसी विचारधारा पे चलिए। और हमें मालूम है कि हजारों साल से हम दिया जलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज एक हमारा घर पक्का नहीं हो पाया। अगर हम कायदे से जो दिया जला रहे हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी पैसे से अगर बच्चों को हम पढ़ाते तो बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से ही सब कुछ होने वाला है, शिक्षा से ही हमको नौकरी मिलने वाली है, शिक्षा हमारे पास है तभी बिजनेस कर सकते हैं। ये अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों में लिप्त होने से कुछ आने जाने वाला नहीं है। तो आप सभी साथियों से आग्रह करते हुए कि जितना जल्दी हो सके हमारा 85% बहुजन समाज जो देश की आज़ादी के 78 सालों में जो अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों में फंसा हुआ है, उसको जितना जल्दी उससे मुक्त हो जाएगा, उसी दिन से आपका विकास होना शुरू है। प्रैक्टिकल करके देखिए। हमने अभी सुबह सुबह डाला कि 3 से 65 दिन प्रबुद्ध फाउंडेशन का जो एक संस्थापक सदस्य होने के नाते हम लगातार गाँव में, चाहे आज उठगी है, कहीं दौना है, कहीं जसरा है, कहीं इसौटा है, ऐसे गाँव में जा करके छोटे छोटे बच्चों को जो मिशन मूवमेंट है उसकी बातें की जा रही है। निश्चित है कि ये सभी बच्चे अगर हाथ उठाएंगे, किसी हाथ में काला धागा या कोई धागा दिखाई नहीं देगा। दिखाई दे रहा किसी हाथ में? किसी हाथ में कोई है आपको धागा नहीं दे। ये सभी बच्चे जो है कि मालूम है कि ये इन राजा बलिर्बद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनाम रक्षे माचल माचल, ये सब कुछ जान गए हैं। निश्चित है इनको मालूम हो गया कि हम लोग यहाँ के हुक्मरान रहे हैं, हम लोग यहाँ के शासक रहे हैं। अभी बच्चे स्वयं जब 18+ होंगे, जब ये मतदाता बनेंगे, तो निश्चित है बहुजन समाज और जो हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है उसकी सरकार आज नहीं तो हम आने वाले समय में निश्चित है शासक बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे। हमारे बाबा साहब का जो सपना है, तथागत बुद्ध का जो सपना है, संत रैदास, संत कबीर का जो सपना रहा है, मानवर कांसीराम का जो सपना है, आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चे निश्चित है कि ये पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान। तो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।